हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम विकास, करंटली सीबीसी 12th रीडर एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट क्लास 10 इंग्लिश। लुक, आपको इंग्लिश को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आने वाली है फोकस ऑन इंग्लिश, क्योंकि सबके सिर्फ इंग्लिश में मार्क्स रह जाते हैं। एंड डोंट वरी, आई विल कवर इट एवरी डैम थिंग दैट यू नीड टू नो एंड ऑल द फ्री रिसोर्सेज। So first of all, I scored 99 out of 100 in English and a lot of my pookies scored really well, like 99.8, 99.6, 99.4, a lot more. हर चीज का proof you will get in the description. And also I scored 90.4 in 10th without any coachings. अब without any further ado, let's start today's video. अब देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना because this channel will help you score really well in your boards and the evidence you'll get from every damn comment section. Now let's begin. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आवर इंग्लिश क्लास 10th का एक तरह से पूरा ओवरव्यू या रोड मैप। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव योर एनसीईआरटी एंड इट्स सीक्रेट्स। अब एनसीईआरटी में आपको फोकस करते चलना है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स, हर चैप्टर को पढ़ो, मेक अ नोटबुक और अ लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड द पोएम्स एंड देयर ऑथर्स नेम। यू हैव टू लर्न इट, लाइक अ लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंटेस, फायर एंड डाइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हर चीज आपको याद करनी है बिकॉज दिस विल बूस्ट योर परसेंटेज अ लॉट। ठीक है, उसके बाद में अपनी एनसीईआरटी को जब भी रीड करो, पहले चैप्टर समझने की कोशिश करो, उसके बाद कोई भी एनिमेटेड वीडियो देख के उसे और अच्छे से समझो, देन रीड योर एनसीईआरटी अगेन। बहुत कम टाइम लगता है इंग्लिश पढ़ने में, बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, उसके बाद में वी हैव योर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या यूज करने हैं? अब देखो, एनसीईआरटी में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, लाइक अ लेटर टू गॉड में है द क्रेस्ट ऑफ अ हिल, ऑक्स ऑफ अ मैन। ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली मार्कशीट मार्किंग स्कीम जो होती है सीबीएसई की, उसमें मिलते हैं। द टीचर्स चेक योर आंसर्स अकॉर्डिंग टू इट। तो आपको इन चीजों पे बहुत फोकस करना है। उसके बाद में भी टॉक अबाउट परफेक्ट आंसर्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट मिस्टेक्स, फ्री रिसोर्सेज, फॉर्मेट, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, रीडर, एवरीथिंग। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अ हैक दैट आई शुड टेल यू अबाउट ग्रामर। ग्रामर में यू हैव 12 क्वेश्चंस, राइट? अब पहले ऑप्शन बेस्ड होते थे, अब ऑप्शन नहीं है, इट्स काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर आपको दो चार ऑप्शन मिल सकते हैं, उसमें मे बी आपको सिलेक्ट करके फिल करना है, दैट केस, राइट? तो आपको ग्रामर में फर्स्ट ऑफ ऑल 12 क्वेश्चंस मिलने वाले। यू हैव टू अटेम्प्ट द फर्स्ट 10 दैट यू आर श्योर ऑफ, जो आपको आते हैं, दैट यस आई डू नो इट रियली रियली वेल। पहले आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद में द 2 क्वेश्चंस दैट यू लेफ्ट, डू इट इन द लास्ट, बिकॉज़ सीबीएसई की पॉलिसी बोलती है दैट व्हेन यू अटेम्प्ट चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस यू शुड बी गिवन मार्क्स फॉर इन व्हिच यू आर स्कोरिंग मोर। तो उसके अकॉर्डिंग यू विल स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इन ग्रामर विद अ लिटिल एफर्ट ओनली। ठीक है, ग्रामर कहां से पढ़नी है? स्टडी फ्रॉम पीडब्ल्यू के लेक्चर्स ऑफ अनुराग सर, बहुत ज्यादा यूजफुल है। अनुराग सर के लेक्चर्स से जरूर पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, उनसे क्या होगा, तुम्हें स्पेसिफिक कीवर्ड्स, नोट्स और ट्रिक्स पता चल जाएंगी। ईच एंड एवरी आता है तो सिंगुलर ट्रीट करते हैं, द आता है तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, साथ में प्लूरल ट्रीट करेंगे, क्या एडवर्ब्स यूज करेंगे, क्या एडजेक्टिव्स यूज होंगे। तो इन सबके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, बट पहले तुम लेक्चर देख के आओ, बोर्ड्स के पहले का लेक्चर है, उसके बाद में चेक माय नोट्स, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो में इस पॉइंट तक पहुंच गए, देन कमेंट बिलो, आई विल स्कोर 99% इन क्लास 10 एंड ट्रस्ट मी द यूनिवर्स विल मेक इट हैपन, सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इट नाउ। ठीक है, आई विल राइट रिमाइंडर हियर, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इट नाउ। मूविंग फर्दर अबाउट लेटर। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लेटर में आपका मेन फोकस होना चाहिए फॉर्मेट पे, क्योंकि कोई भी आपका आंसर देखता है सबसे पहले ओवरव्यू में फॉर्मेट ही दिखता है ना। फॉर्मेट अगर आपको पता नहीं है, आई टेल यू सम थिंग्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस। अब देखो, याद रखना, कभी भी अपना एड्रेस नहीं लिखना है, कभी भी अपनी सिटी का नाम नहीं लिखना है। तुम लिख सकते हो एबीसी नगर, एक्सवाईजी नगर, दिल्ली लिख दो, या कोई भी रैंडम प्लेस लिख सकते हो। आई प्रेफर टू राइट इट एज दिल्ली। यू कैन इवन राइट योर सिटी, बट do not write the specific like name of the colony, or if it's given in the question then you can, otherwise मत लिखना। and जब भी पिन कोड लिखो then write x6 at the end so that it is not something which is real। ठीक है, you have to make it all up by yourself। उसके बाद में LOL means leave one line, leave one line के बाद we have date। डेट का आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, विच इज 20 जुलाई 20XX। आपको ईयर भी नहीं लिखना है। ठीक है, आई रोट इट दिस वे, इफ यू वांट यू कैन राइट द ईयर, बट इट इज द प्रेफर्ड वे। उसके बाद में लीव वन लाइन अगेन एंड देन रिसीवर्स एड्रेस, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। लाइक अगर आपको प्रिंसिपल का गिवन है तो यू हैव टू राइट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कूल, दिमाग लगा के लिखना। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान मत लिखिए ना। ओके, नेक्स्ट वी हैव लीव वन लाइन अगेन एंड देन द सब्जेक्ट, जो भी जिस भी बारे में आपको सब्जेक्ट लिखना है, लेटर लिखना है, वो सब्जेक्ट लिख देना इन मैक्स टू मैक्स 1 और 1.5 लाइन्स, उससे ज्यादा नहीं। डू नॉट एक्सटेंड योर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वी हैव दिस डेजिग्नेशन और सैल्यूटेशन विच इज डियर सर और मैडम, और द डियर सर आप मैडम दोनों लिख देना। ठीक है, उसके बाद वी हैव आवर मेन पार्ट विच इंक्लूड्स इंट्रो, मेन पैरा एंड कंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे आपको कौन से वर्ड्स यूज करने हैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, आप वो यूज कर लेना, दैट विल बी इनफ फॉर यू। उसके बाद में वी हैव लास्ट में थैंकिंग, वी हैव लास्ट में योर्स फेथफुली, योर नेम एंड पोस्ट इफ गिवन, लाइक देयर इट इज गिवन सोनाक्षी एंड देन सेक्रेटरी पोस्ट। ठीक है, तो आपको लिख देना है फ्रॉम द क्वेश्चन दैट इज गिवन। नाउ सम रियली इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियली हेल्पफुल वीडियो। बहुत कम टाइम में बहुत पॉइंट्स कवर होंगे। नाउ सम कॉमन मिस्टेक्स, नेवर यूज कॉमा इन योर लेटर। नाउ ये मेरा मतलब ये नहीं कि आपके आंसर्स के बीच में, आई मीन जब आप ये लिखते हो एबीसी नगर दिल्ली, इसके यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाओगे आप कहीं भी। आप हाँ यहाँ लगा सकते हो एज आई डिड हियर,
आप इस आंसर में जो भी आप लिख रहे हो उसके बीच में कहीं भी लगा सकते हो, बट एट इन द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेट नेवर यूज कॉमास। उसके बाद में डोंट ऐड मेड अप नेम्स। जब वहां कोई नाम नहीं लिखा है आप कोई मेड अप नाम मत लिखना इफ इट इज नॉट गिवन द क्वेश्चन। उसके बाद में डोंट राइट एनी पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, सिटी, ये सब, वरना सीबीएसई आपकी आंसर शीट को फ्लैग कर देती है जब वो लाइक आपकी आंसर शीट वेरीफाई हो रही होती है ना, कहीं आपने पैसे वैसे नहीं रख दिए उसमें उस मोमेंट पे, इसलिए ये सब मत करना। उसके बाद में फोकस ऑन द अलाइनमेंट अलॉट। अब देखो मैंने पहली बार ये यूज करा है, सो इट्स नॉट वेरी गुड, बट यू हैव टू फोकस ऑन दिस अलाइनमेंट, दिस वर्टिकल अलाइनमेंट यू सी, ये एक लाइन में आना चाहिए सो दैट इट लुक्स रियली रियली प्रिटी। एंड लास्ट में यूज 2 पेजेस एंड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। पेज में चिंदगिरी नहीं करनी है, स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज, स्टार्ट योर लेटर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पेज। तुम्हें लगता है खराब हो गया, बहुत ज्यादा स्क्रिबलिंग हो गई, just cross it out and start from a new page. Use 2 pages. I used 2 pages and a single line from the third page. It was like one side of, for example, this is the page, right? I did one side of this page, then another side of this. Basically, खुला खुला letter लिखना है अच्छे से. Now letters of different type, letter like buying something, letter for appealing of something, या फिर आप किसी न्यूज़पेपर के लिए लेटर लिखते हो, एडिटोरियल बोर्ड्स को लेटर लिखते हो, तो उस सब का फॉर्मेट आप एक बार सर्च कर लेना। आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर एजुकार्ट के रिफ्रेशर्स, नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने यूज किए थे, बहुत अच्छे हैं, स्पेसिफिकली बहुत हेल्प होती है स्पेसिफिक चीजों के लिए। Now talking about analytical paragraph. Analytical paragraph में you have to start like the given pie chart, the given data, the given information, whatever you are given with, highlights information. Now you can use words like to join two specific lines. I have written many good vocab. ये थोड़े हैं उनमें से, like one of the pressing issues of our time, it is widely acknowledged. याद रखना कभी भी analytical paragraph में एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में गिवन है as it is को एक्सटेंड करके जितने वर्ड्स में पूछा उतने में लिख देना। ट्राई करो खुला खुला लिखो और वर्टिकल अलाइनमेंट मेंटेन रखो तो एक पेज में आ जाए ताकि वो अच्छा लगे। ऑल्सो फॉर्मल लेटर्स की जो ओपनिंग लाइन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। डू नॉट राइट द बेसिक वंस थ्रू द पेजेस ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, कुछ बेटर ढूंढो। आई हैव मेनी ऑफ देम, दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन पीडीएफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वी आर ट्राइंग टू रीच 100K दिस ईयर. By the way, here are some examples. I'm writing to express my concern with reference to your advertisement regard. And closing lines, I look forward to your prompt response, thanking you in anticipation. These words are something which are not very common and teachers find it really good. ठीक है? This was about analytical paragraph. Lastly, write a conclusion line, which is like therefore in a nutshell, yeah, therefore, or overall the analytical paragraph suggests or depicts the increment, decrement. ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, इंक्रीज की जगह क्या लिखोगे? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिक्रीज की जगह लिखोगे डिक्रीमेंट। ये सारे सिनोनिम्स वगैरह अच्छी वोकैब यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में बात करते हैं हम अनसीन पैरा के बारे में। देखो अनसीन पैसेज जो आपका आता है, पैसेज जो आता है बेसिकली, वन इज लाइक अ थियोरेटिकल वन एंड सेकंड इज वैल्यू बेस्ड। थियोरेटिकल वाले में आपको बहुत स्पेसिफिकली कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो डिटेल्स वाला है उसमें भी जो नंबर्स है जो गिवन है वहां पे उनका भी ध्यान रखना है। मैंने वही गलती कर दी थी, ठीक है, आई रोट द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द पैसेज। यू कैन ऑल्सो बिगिन योर पैसेज के जो 2 मार्क्स के आंसर्स होते हैं, लाइक द पैसेज क्लियरली हाईलाइट्स द अबव पैसेज स्टेट्स इट कैन बी इन्फर्ड the author's intention, the tone of the passage. Now, this is something which really irritated me a lot, which is tone of the passage. ठीक है, overall तुम्हें पूरा passage देखना है. There are only certain tones. The author can be optimistic, they can be informative, they can be critical, they can be somber. I mostly wrote they were critical and informative क्योंकि यही चल जाता था, लेकिन फिर भी एक बार को पूरा एनालाइज करना पैसेज को और फिर देखना बेटर होगा। प्रैक्टिस के लिए SQPs लगा लेना फ्रॉम सेल्फ स्टडीज साइड एंड सॉल्व PYQs। उसके बाद में सेंट्रल आइडिया एंड थीम ऑफ द पैसेज, ये सब इतनी जरूरत नहीं है, बट स्टिल फॉर योर बेटर नम। Then we have your long answers. अब long answers के लिए बहुत important बता रही हूँ. This is the best format that you can find on the internet and you will never score marks this way. First of all, long answers के लिए your answer should begin with a quote. A quote that infers or refers to the chapter's theme. It can be like G.L. Fintis वाला जो chapter है, Letter to God, सबने पढ़ रखा होगा अब तक. Faith can move mountains. It is from the chapter and it is something which kind of encapsulates the overall theme of the chapter, right? तो सबसे पहले आपको लिखना है कोट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आपके आंसर के ओवरऑल 3 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक बार बता दूं। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रो जिसमें थीम भी इंक्लूडेड होगी, उसके बाद में योर मेन पार्ट एंड देन योर कंक्लूजन। दिस इज योर कंक्लूजन, दिस इज द मेन पार्ट एंड दिस इज द इंट्रो। आपका जो इंट्रो होगा वो 3 लाइन का होगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग मैटर्स अ लॉट, इंप्रूव कर लेना। उसके बाद में फेथ कैन मूव माउंटेन्स, दिस कोट परफेक्टली एनकैप्सुलेट्स द एसेंस ऑफ अ स्टोरी रिलेटेड टू गॉड बाय G.L. Fintis। ऑथर एंड टाइटल अच्छे से लर्न कर लेना, टीचर्स बहुत इंप्रेस होते हैं। उसके बाद में थीम लिख दी which revolves around the idea of having unquestionable belief in words like the protagonist, ठीक है, the main character Lenchu was an ox of a man. Specific lines from the NCERT, the crest of a hill, deeply saddened, unwavering faith, और 70 pesos, जो स्पेसिफिक डिटेल्स है चैप्टर की जो शो करता है तुम्हें चैप्टर आता है, वो सब तुम्हें लिखनी है। सो व्हेन यू रीड योर NCERT, मार्क देम एंड मेक अ बुक और स्मॉल डायरी अबाउट ऑल दीज, ठीक है। many answers. Now this, do you think it's a perfect answer? Even if you don't, yes, it's the perfect answer. A lot many students use these notes. Teachers even forwarded it in their WhatsApp groups क्योंकि ये बहुत अच्छे notes है literally.
पूरे चैप्टर विद गुड वोकैब, 6 मार्क्स वाले आंसर में यू विल बी ऑल गुड इफ यू लर्न दीज। हर चैप्टर के लिए, हर पोएम के लिए यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड ट्रस्ट मी, और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। So if you find it good, do not forget to subscribe to this channel, share it with a friend, and also if you forgot to comment till now, then don't forget to comment that you will score really well in your boards this year. उसके बाद में बात करते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर में सबसे पहले लेक्चर्स करना अनुराग सर के, जो उन्होंने मैराथन डेज में करवाए थे। उसके बाद में रेफर टू माय नोट्स, देन लर्न द ट्रिक्स एंड यूज सीक्रेट हैक दैट आई टोल्ड यू बिफोर, द 1 to 12 पैटर्न वाला, ठीक है। लास्टली वी हैव सम गोल्डन हैक्स। गोल्डन हैक्स पे फोकस करना, अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चन। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम बोलती है इफ यू अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चंस यू विल बी अवॉर्डेड फॉर व्हिच यू आर स्कोरिंग मोर, ठीक है। तो दोनों अटेम्प्ट कर देना। पहले वो करना जो तुम्हें ज्यादा अच्छे से आता है। आई नो स्कूल में मार्क्स कट जाते हैं, बट बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता। आई डिड इट इन ऑल ऑफ माय बोर्ड एग्जाम्स, सो यस आई एम एन एग्जाम्पल। Focus on presentation, सुंदर सुंदर लिखना। Whenever you write your sections, write it in capital like section A। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे, but do it that way, ठीक है। उसके बाद में avoid scribbling, ज्यादा काटा पीटी ऐसे ऐसे से मत करना, कहीं भी ट्राई करना कि अवॉइड करो। अगर तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा काटा पीटी हो गई, then I'll tell you a hack। लास्ट पेज पे रफ ऑलवेज रेड इन माई इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल कटिंग वगैरह नहीं करती थी, कोई स्क्रिबलिंग नहीं करती थी। जो आपका लास्ट पेज होता है ना, उस पे आपको क्या लिखना है, आपको रफ लिख देना है। जिससे क्या होगा, वेन एवर यू आर लाइक फॉर्मिंग एनी आंसर, राइट द पॉइंट्स इन योर लाइक इन अ रफ वे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द ऑथर्स नेम, तुम्हें याद है। सेकंड यू राइट अबाउट ट्रिकी फॉर एग्जाम्पल, then you will write about his owner and her character traits something, ठीक है। स्पेसिफिक तुमने लिख दिया, तुम्हें याद रहेगा, एक फ्लो चार्ट बन जाएगा, तो तुम्हारी ज्यादा गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, अच्छी टिप्स आने वाली है चैनल पे। देन सॉल्व ऑल PYQs फ्रॉम 2023। एक साइट है selfstudies.com, you can like study from there। I'll write it, self studies। Before you face this issue, I'll tell you there will be paper codes like 3111, 3112 and then 3113। जब ये तीन चेंज हो रहे हैं ना, एज यू कैन सी हियर, ये इनमें से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ठीक है। देन लास्टली फ्यू थिंग्स जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट तुम्हें लर्न करके जानी, क्योंकि बोर्ड्स में हर साल आती हैं, विच इज द फॉर्मेट ऑफ योर डायरी एंड ऑल्सो योर ये डेट वाला डियर डायरी। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, क्योंकि जो 6 मार्क्स के आंसर्स होते हैं उससे पूछ लेते हैं, लाइक इमेजिन यू आर अमांडा, देन राइट अबाउट योर स्ट्रगल एज अ टीनेजर। Also speech बोल देते हैं, imagine yourself as Nelson Mandela's daughter and write about the day or the feeling you experience, ठीक है। That was it about this video। I guess I have covered every damn point that you need to know right now। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Do not forget to check out the maths video, roadmap video and all the free resources वाले videos। Thank you so much for watching। Bye bye।